आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिल्डिंग ड्राइंग्स में नेक्स्ट हमारे ग्राफिक्स सिंबल्स हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइंस। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे बहुत सारे जो सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड जो हमारे क्या थे सिंबल्स थे जो हमारी ड्राइंग्स में काम आने वाले हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे ग्राफिक सिंबल्स और हम फाउंडेशन की डिटेलिंग के बारे में पढ़ेंगे, क्या थंब रूल्स हैं, थंब रूल्स के बारे में डिटेल पढ़ेंगे और जो लोड एंड नॉन लोड बेरिंग वॉल्स हैं उनकी क्या डिटेलिंग रहती है, तो इनकी स्टडी हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सबसे पहले हम ग्राफिक सिंबल को देखते हैं जो लाइंस की फॉर्म में यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा सिंबल है ग्राफिक सिंबल में, अगर हम पाइप्स या ड्रेन पाइप है या सोइल पाइप है उनको किस तरह से हम क्या करते हैं ग्राफिक्स जो सिंबल्स हैं ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हमारा सोइल पाइप को हम अगर किस सिंबल में ड्रॉ करेंगे, इस तरह से अगर आपकी इस तरह से जो लाइन आपको मिले तो ये किसके लिए, ये सिंबल हमारा किसको शो करेगा, सोइल पाइप को। ठीक है जी, जो सोइल पाइप है उसको शो करेगा। और जो ये लाइन जो क्या है डैशेस की लाइन है, ये हमारी जो है ये लाइन विद डैशेस, तो इसको शो करने के लिए हम सोइल पाइप है जो, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें सोइल पाइप के बाद अगर हम बात करें तो सरफेस ड्रेन पाइप को हम कैसे शो करेंगे, सरफेस ड्रेन अगर सरफेस ड्रेन है तो उसका सिंबल क्या रहेगा सरफेस ड्रेन का, तो उसके लिए इस तरह से कुछ हम ड्रॉ कर सकते हैं। आप कुछ इस तरह से क्या मिले, अगर कोई सिचुएशन मिलती है, ठीक है जी, तो ये हमारी क्या है, एक डॉटेड लाइन है। ठीक है जी, एक डॉटेड चेन लाइन है। इसके ये सिंबल जो है किसका है, हमारा सरफेस ड्रेन का। एक डॉटेड चेन लाइन, एक डॉटेड चेन लाइन क्या शो कर रही है, ये हमारी सरफेस ड्रेन को शो कर रही है। और अगर जो हमारी पाइप्स एट स्केटिंग लेवल, अगर स्केटिंग लेवल की पाइप्स है तो उसको हम कैसे शो करेंगे, ये पाइप एट स्केटिंग लेवल पाइप एक रेगुलर जो हमारी फुल लाइन है उसे हम क्या करते हैं, शो करते हैं। इस तरह का सिंबल जो होगा रेगुलर लाइन जो हम शो कर रहे हैं, ये रेगुलर लाइन किसको शो कर रही है, हमारे एक पाइप स्केटिंग लेवल पे एक रेगुलर लाइन, एक फुल लाइन, ठीक है जी। तो इस तरह का जो सिंबल होगा वो किसके लिए होगा, पाइप एट स्केटिंग लेवल। नेक्स्ट, तो उसमें पाइप एट हाई लेवल की पाइप्स को हम कैसे शो करेंगे, ये देखिए, ये पाइप एट हाई लेवल, ठीक है जी। हाई लेवल की पाइप को हम कैसे शो करेंगे, कुछ इस तरह से हम हाई लेवल पाइप जो रहेगी तो इस तरह से जो पाइप आपको एक हाई लेवल की पाइप को हम क्या कर सकते हैं, सिंबल दे सकते हैं। और क्या ये एक चेन लाइन है, क्या है, एक चेन लाइन से हम इसको क्या कर सकते हैं, सिंबल जो ग्राफिक सिंबल्स हैं लाइंस के इस तरह से रहेंगे। और अगर हम बात करें पाइप्स अंडर फ्लोर, ठीक है जी, पाइप्स अंडर फ्लोर की एक इंटरप्रेटेड डॉटेड लाइन आएगी, पाइप्स अंडर फ्लोर। तो अंडर फ्लोर जो रहेगी हमारी पाइप्स को, उसको हम एक डॉटेड लाइन से शो करेंगे इस तरह से, ठीक है जी। ये किसके लिए, इंटरप्टेड डॉटेड लाइन, इंटरप्टेड
डॉटेड लाइन है, ठीक है जी। और अगर हम बात करें 500 फ्लोर के बाद बात करें अगर वेंटिलेटिंग डक्ट्स की, वेंटिलेटिंग डक्ट्स तो वेंटिलेटिंग डक्ट्स के लिए क्या हम कैसे शो करेंगे, सिंबल्स कैसे ड्रॉ करेंगे। एक डॉटेड पैरेलल लाइन डॉटेड होंगे जो पैरेलल चलेंगे, इस तरह से आपको जो लाइंस सिंबल्स मिलेगा इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। ये किसके लिए वेंटिलेटिंग डक्ट्स, तो वेंटिलेटिंग डक्ट्स के लिए इस तरह से हम शो कर पाएंगे, ठीक है जी। इस तरह से आपको कोई अगर सिंबल मिलता है, ग्राफिक सिंबल मिलता है, तो ये वेंटिलेटिंग डक्ट्स का है। जब हम बनाना चाहें तो किसके लिए, ये वेंटिलेटिंग डक्ट्स के लिए। ये पैरेलल डबल डॉटेड लाइन है, पैरेलल डबल इंटरप्टेड डॉटेड लाइन, इंटरप्टेड डॉटेड लाइन, पैरेलल डबल इंटरप्टेड डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइंस जो आपको मिलेंगी कुछ इस तरह से मिलेंगी, ठीक है जी। इंटरप्टेड डॉटेड लाइन, तो इस तरह से आपको ये हमारी किसके लिए, वेंटिलेटिंग डक्ट्स के लिए है, पैरेलल डबल इंटरप्टेड डॉटेड लाइंस, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या है, ग्राफिक्स सिंबल्स। तो उसके बाद अगर हम फॉल इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो, फॉल इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो, अगर हम 7th नंबर की बात करें, फॉल इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो, डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ठीक है। तो ये किसके लिए, जो हमारी फॉर्म जो होएगा सिंबल होएगा किस तरह से शो किया जाएगा, कुछ इस तरह से हम शो करेंगे, कुछ इस तरह से हम क्या करेंगे, सिंबल ड्रॉ करेंगे। फॉल इन 1 in 50, ठीक है जी। ये सिचुएशन क्या है, पाइप्स फ्लो, फ्लूइड फ्लो इन पाइप, फ्लूइड्स फ्लो इन पाइप, ठीक है जी। और अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो राइज इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो, राइज इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ठीक है जी। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसके लिए हमारा जो सिंबल रहेगा कुछ इस तरह से सिंबल रहेगा, ठीक है जी। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, राइज 1 in 50, राइज 1 in 50, फॉल 1 in 50, ठीक है जी। तो इस तरह से ये क्या है, हमारा राइज इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो को हम सिंबॉलिक जो ग्राफिक सिंबल है हमारे इसकी फॉर्म ऑफ लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारा जो सिचुएशन रहेगी क्या रहेगी, लिक्विड फ्लो इन पाइप्स, ठीक है जी। तो ये हमारे क्या है, ग्राफिक्स सिंबल है जो यूज करने वाले हम हमारे जो कन्वेंशनल सिंबल्स हमने डिस्कस किए सारे के सारे, जो हमारे जो लाइन इन द फॉर्म ऑफ लाइंस जो सिंबल्स यूज किए सिविल इंजीनियरिंग में, ठीक है जी। तो उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं फाउंडेशन के बारे में। तो फाउंडेशन क्या होती है, तो फाउंडेशन जो है उसकी हमने डिटेल पढ़ेंगे, डिटेल ड्राइंग ऑफ फाउंडेशन करेंगे। सबसे पहले सेपरेट फाउंडेशन की डिटेल ड्राइंग करेंगे, फिर हम लोड एंड नॉन लोड बीरिंग वॉल्स हैं
उनकी डिटेल ड्राइंग स्टडी करेंगे और बहुत सारी चीजें जो ड्राइंग्स में हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और शीट बनानी है, किस तरह से हमने ड्राइंग शीट्स तैयार करनी है वो भी देखेंगे, कितना स्केल लेते हैं, किस तरह से हम स्केल लेंगे वो भी देखेंगे। और उससे पहले हमने ये सारे जो सिंबल्स हैं वो आने चाहिए, ठीक है जी। सिंबल्स हमने याद रखने हैं, किस तरह का सिंबल है, ठीक है जी, जैसे जैसे हम स्टडी करते गए हैं। तो ये उसके बाद अगर हम देखें तो हम फाउंडेशन के बारे में देखते हैं, फाउंडेशन क्या है, ठीक है जी। ये हमारे क्या है, जो पार्ट है सिंबल का वो हमारा कंप्लीट हो गया है। जो पार्ट सिंबल के लिए था वो हमने क्या किया, कंप्लीट किया है, ठीक है जी। तो हम सिंबल्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे फाउंडेशन। फाउंडेशन क्या है इसके बारे में पता होना चाहिए। फाउंडेशन किस तरह की फाउंडेशन होती है, क्या स्ट्रक्चर होता है, क्यों फाउंडेशन हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। क्या है फाउंडेशन हमारी, जो वो स्ट्रक्चर जिसमें क्या किया जाए, जो सुपर स्ट्रक्चर के लोड्स को क्या करता है, ट्रांसमिट करने का काम कर रही है। ट्रांसमिट द सुपर स्ट्रक्चर लोड्स टू द सब सोइल, ठीक है जी। तो सब सोइल में क्या कर रही है, हमारे जो सुपर स्ट्रक्चर के लोड्स हैं उनको क्या कर रही है, ट्रांसमिट करने का काम करती है फाउंडेशन। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो बिल्डिंग्स हैं हमारी, बिल्डिंग दो पार्ट्स में डिवाइड की गई है। बिल्डिंग को एक तो सुपर स्ट्रक्चर और दूसरा सब स्ट्रक्चर। जो हमारा अबव द ग्राउंड सरफेस, द पोर्शन ऑफ द अबव द ग्राउंड सरफेस दैट इज नोन एज सुपर स्ट्रक्चर, और द पोर्शन व्हिच इज बिलो द ग्राउंड सरफेस दैट इज नोन एज सब सरफेस। तो सब सरफेस और सुपर सरफेस जो हमारा क्या है, सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है जी। सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा, सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर। ये हमने कोई स्ट्रक्चर को हमने दो भागों में डिवाइड करते हैं। सब स्ट्रक्चर क्या है, द ग्राउंड, द पोर्शन ऑफ द स्ट्रक्चर बिलो द ग्राउंड लेवल, ठीक है, दैट इज नोन एज सब स्ट्रक्चर। द पोर्शन ऑफ द और सुपर स्ट्रक्चर क्या है, द पोर्शन ऑफ द स्ट्रक्चर व्हिच अबव द ग्राउंड लेवल, ठीक है जी, दैट इज नोन एज सुपर स्ट्रक्चर। तो फाउंडेशन की बात करें तो फाउंडेशन क्या है भाई, Foundation, the structure, the foundation is defined as the structure which transmit the superstructure load to the foundation, to the हमारे subsoil, ठीक है, efficiently is called foundation, ठीक है जी। तो फाउंडेशन क्या है, जो हैवी लोड्स हैं स्ट्रक्चर के, किसी तरह का जो लोड्स लगता है, ठीक है जी, हम फाउंडेशन से के जरिए क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं और यूनिफॉर्मली क्या होता है, ट्रांसमिट होता है फाउंडेशन। टाइप्स ऑफ फाउंडेशन किस तरह से हमारी होती है, टाइप्स ऑफ फाउंडेशन दो तरीके की हमारी फाउंडेशंस होती हैं, शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन। शैलो फाउंडेशन क्या है, जहां पे हमारा एरिया जो है, जहां पे बेरिंग कैपेसिटी कम होती है, बेरिंग कैपेसिटी जहां पे कम होएगी वहां पे हम डीप फाउंडेशन करेंगे। जैसे अगर हमारे स्ट्रेटा पे क्या है, अगर नियर अबाउट हमारी जो सोइल है उसकी जो बेरिंग कैपेसिटी है बहुत अच्छी है, ठीक है जी, उसका स्ट्रेटा जो है बहुत अच्छा है, हार्ड है, ड्यूरेबल है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, शैलो फाउंडेशन करेंगे। और जहां पे बेरिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी नहीं है, नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, देन हम क्या करेंगे, डीप फाउंडेशन को कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है जी। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे डिटेल ड्राइंग ऑफ स्प्रेड फाउंडेशन की। तो स्प्रेड फाउंडेशन, ये हमारी जो शैलो और डीप फाउंडेशन की बात हो रही है, शैलो और डीप फाउंडेशन, शैलो डीप। शैलो फाउंडेशन में हमारी क्या आती है, स्प्रेड फुटिंग हमारी जो होती है। शैलो फाउंडेशन में हमारी स्प्रेड फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग, स्ट्रैप फुटिंग, आइसोलेटेड फुटिंग, ठीक है जी। ये हमारी मैट और राफ्ट फुटिंग फाउंडेशन जो होती है, ये सारी की सारी कौन सी हैं, शैलो फाउंडेशन हैं। और डीप फाउंडेशन में हमारे क्या आते हैं, पियर्स फाउंडेशन, वेल फाउंडेशन, वेल्स एंड कैशंस फाउंडेशन जो आएंगे वो सारे के सारे हमारे डीप फाउंडेशन में आते हैं, ठीक है जी। हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल ड्राइंग ऑफ स्प्रेड फाउंडेशन। अब हम डिटेल ड्राइंग पढ़ेंगे
स्प्रेड फाउंडेशन की। ठीक है जी, डिटेल ड्राइंग ऑफ स्प्रेड फाउंडेशन, डिटेल ड्राइंग ऑफ स्प्रेड फाउंडेशन। सबसे पहले हमें ड्राइंग के लिए हमें क्या करना होगा, इसका डिजाइन, इसके थंब रूल्स पता होने चाहिए। थंब रूल्स के बारे में अगर हमें पता है तो हम आसानी हो जाएगी हमें स्प्रेड फाउंडेशन के लिए, स्प्रेड फाउंडेशन के लिए जो ड्राइंग करने वाले हैं उसकी डिटेलिंग अगर हमें पता होएगी, अगर हम उसको डिस्कस कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है जी, तो हमें सबसे पहले थंब रूल्स को पढ़ना होएगा। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिजाइन ऑफ स्प्रेड फाउंडेशन, कैसे डिजाइन करेंगे, डिजाइन ऑफ स्प्रेड फाउंडेशन। ठीक है जी, तो कैसे हम डिजाइन करेंगे स्प्रेड फाउंडेशन को एज पर थंब रूल्स। तो थंब रूल्स के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, कैसे डिजाइन कर पाएंगे। तो जो हम डिस्कस करने वाले हैं स्प्रेड फाउंडेशन के बारे में, स्प्रेड सबसे पहले हम क्या करते हैं, विड्थ ऑफ फाउंडेशन की बात करते हैं, विड्थ ऑफ फाउंडेशन। ठीक है जी, तो विड्थ ऑफ फाउंडेशन क्या रहेगी हमारी स्प्रेड फाउंडेशन के लिए। ठीक है जी, जो फाउंडेशन हम यूज करने वाले उसमें विड्थ ऑफ फाउंडेशन क्या रहेगी, हमने यहाँ पे एक सिंबल यूज कर रहे हैं टी, तो टी किसको शो करेगा, यहाँ पे हम लिखते हैं 1 मिनट 3 × t, जो हमारी विड्थ ऑफ फाउंडेशन रहेगी वो 3 × t रहेगी। और यहाँ पे जो t है ये t किसको शो कर रही है, यहाँ पे लिख लेते हैं t किसको चल रही है, थिकनेस ऑफ वॉल, थिकनेस ऑफ वॉल, थिकनेस ऑफ वॉल। ठीक है जी, वॉल की थिकनेस को शो कर रही है t। तो जो विड्थ रहेगी फाउंडेशन की वो क्या रहेगी, 3 × t, जितनी वॉल की थिकनेस होगी उसका 3 गुना जो हम क्या लेंगे विड्थ लेंगे फाउंडेशन की। ठीक है जी, तो वो जैसे जैसे हम डिटेल ड्राइंग की पढ़ेंगे तो हम स्केल भी लेंगे, कैसे स्केल लेना है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो विड्थ ऑफ फाउंडेशन, और यहाँ पे हम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन की भी बात करते हैं, तो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन और डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन एक ही बात है। जो हम फाउंडेशन करते हैं डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन और डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, इसकी भी बात करें। ठीक है जी, डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन या बोलते हैं हम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, जो हमने फाउंडेशन तैयार करनी है उसकी थंब रूल्स हैं हमारे। ठीक है जी, थंब रूल्स एज पर थंब रूल्स हम पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, तो एज पर थंब रूल्स हमारा फाउंडेशन की जो विड्थ है 3 × t, 3 जो हमारी थिकनेस रहेगी वॉल की उसकी 3 गुना, और डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन और डेप्थ ऑफ फाउंडेशन भी हमारी क्या है 3 × t, ये भी हमारी क्या रहेगी 3 × t ही रहेगी, 3 × t। ठीक है जी, तो ये भी हमारी 3 गुना होगी थिकनेस ऑफ वॉल का। ठीक है जी, तो डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन और डेप्थ ऑफ फाउंडेशन भी इतनी रहेगी। और हम बात करें अगर हम जो कंक्रीट ब्लॉक है जो उसकी डेप्थ क्या रहेगी, डेप्थ ऑफ कंक्रीट ब्लॉक, डेप्थ ऑफ कंक्रीट ब्लॉक, जब हम बोलते हैं विड्थ ऑफ कंक्रीट ब्लॉक, या इसका नाम दे दें डेप्थ ऑफ कंक्रीट ब्लॉक, डेप्थ ऑफ कंक्रीट ब्लॉक, जहां हम बोलते हैं विड्थ ऑफ कंक्रीट ब्लॉक, विड्थ ऑफ कंक्रीट ब्लॉक। जो कंक्रीट ब्लॉक हम करते हैं, क्यों हम कंक्रीट ब्लॉक को प्रोवाइड करते हैं फाउंडेशन में, ताकि हमारा जो सरफेस हमें स्मूथ सरफेस मिलना चाहिए। स्मूथ सरफेस जो फाउंडेशन तैयार करते हैं तो नीचे हम पहले कहते हैं कंक्रीट ही करते हैं, कंक्रीट ब्लॉक तैयार करते हैं तो वो क्यों करते हैं, क्योंकि हमें स्मूथ सरफेस चाहिए। ठीक है जी, स्मूथ सरफेस फॉर द सुपर स्ट्रक्चर, जो हमारी जो फाउंडेशन हमने ड्रॉ करने फाउंडेशन कंसेप्ट करने वाले हैं उसके लिए हमें कंक्रीट ब्लॉक की जरूरत पड़ेगी। तो कंक्रीट ब्लॉक की क्या रहेगी, तो ये इक्वल टू क्या रहेगी, टी, इक्वल टू पी। ठीक है जी, टी क्या है हमारी जितनी थिकनेस ऑफ वॉल होगी, चाहे 30 सेंटीमीटर हो वॉल थिकनेस, चाहे क्या हो वॉल थिकनेस क्या हो, चाहे हमारी 30 सेंटीमीटर हो, 20 सेंटीमीटर की हो या 40 सेंटीमीटर हो,
ठीक है जी। तो ये हमारी वॉल थिकनेस इतनी होगी, उसकी डेप्थ ऑफ क्या होगी कंक्रीट ब्लॉक की भी उतनी ही डेप्थ होगी हमारी कंक्रीट ब्लॉक की, तो टी के इक्वल रहेगी। ठीक है जी। और जो हम बात करने वाले हैं विड्थ ऑफ मशीनरी जस्ट अबव कंक्रीट ब्लॉक, विड्थ ऑफ मशीनरी, यहां पे हम डेप्थ लिख लेते हैं, डेप्थ ऑफ मशीनरी, डेप्थ ऑफ मशीनरी जस्ट अबव कंक्रीट ब्लॉक, जस्ट अबव कंक्रीट ब्लॉक। तो कंक्रीट ब्लॉक के जस्ट अबव हमारी जो क्या है मैशनरी हम करने वाले हैं, जो मैशनरी करने वाले हैं हम कोर्स मैशनरी कर रहे हैं, कोर्स यूनिट्स ऑफ ब्रिक्स जो है हमारी, वो हम क्या करने वाले हैं इन द फॉर्म ऑफ मैशनरी। हम मैशनरी अगर हम कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं तो कोर्स लीड करने वाले हैं, ठीक है जी, रूल डाउन करने वाले हैं हम मैशनरी को, ठीक है जी, ईंट्स को। तो हम क्या कंक्रीट ब्लॉक्स के जस्ट अबव उसकी क्या डेप्थ रहनी चाहिए, उसकी हाइट क्या रहनी चाहिए, ठीक है जी, तो वो रहनी चाहिए 2t, 2 टाइम्स ऑफ t, ठीक है जी, 2 टाइम्स ऑफ t मतलब हमारा दोगुना थिकनेस ऑफ वॉल का, थिकनेस ऑफ वॉल का दोगुना क्या रहेगा हमारा जो हाइट रहेगी, जो डेप्थ रहेगी हमारे मैशनरी की जस्ट अबव द कंक्रीट ब्लॉक, जहां पे हमने कंक्रीट ब्लॉक प्लेस किया उसके जस्ट अबव अगर हम देखें तो हमारी जो मैशनरी है वो हम कितनी करेंगे 2t के इक्वल करेंगे, ठीक है जी। और अगर हम देखें तो विड्थ ऑफ फाउंडेशन क्या रहती है, अगर हम विड्थ ऑफ फाउंडेशन वैसे हम रूल्स के अकॉर्डिंग पढ़ लिया है विड्थ ऑफ फाउंडेशन, और अगर फार्मूला बेस्ड हम करना चाहें विड्थ ऑफ फाउंडेशन को, विड्थ ऑफ फाउंडेशन, विड्थ ऑफ फाउंडेशन क्या रहेगी, विड्थ ऑफ फाउंडेशन को फार्मूला बेस पे टोटल लोड पर मीटर लेंथ, टोटल लोड पर मीटर लेंथ, पर मीटर लेंथ, टोटल लोड पर मीटर लेंथ, अलाउएबल बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल बाय अलाउएबल bearing capacity of the soil, ठीक है जी। तो इस टर्म से भी इससे भी हम क्या कर सकते हैं विड्थ ऑफ फाउंडेशन को निकाल सकते हैं, ठीक है जी, विड्थ ऑफ फाउंडेशन को निकाल, टोटल लोड, ठीक है जी। जैसे हम टोटल लोड की किसमें आएगा, जैसे टोटल लोड की बात करें तो जैसे डेड लोड, विंड लोड, लाइव लोड, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या है कि टोटल लोड आएगा, ठीक है जी, इनके सम को हम क्या बोलेंगे टोटल लोड। तो अलाउएबल बेयरिंग कैपेसिटी कितनी होगी जी, एक क्वेश्चन के हिसाब से हमें किस तरह का क्वेश्चन पूछने वाला है, क्या स्केल देने वाला है। तो स्केल अगर हमें गिवन है, जहां हमें क्या है, अगर ये चीजें गिवन है, लोड गिवन है या बेयरिंग कैपेसिटी गिवन है, तो हम उसके हिसाब से क्या करेंगे विड्थ ऑफ फाउंडेशन निकाल लेंगे। नहीं तो हम क्या करेंगे थंब रूल से सारी की सारी जो वैल्यूज हैं वो क्या करेंगे, सारी की सारी वैल्यूज को हम क्या कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे। जैसे हम अगर बात करने वाले हैं डीपीसी की, तो डीपीसी अगर हम डाल रहे हैं, प्लिंथ की बात कर रहे हैं, तो प्लिंथ, हाँ प्लिंथ जो हम अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्लिंथ की बात कर रहे हैं, सबसे पहले प्लिंथ हमें पता है क्या होता है, प्लिंथ क्या है, द पोर्शन ऑफ द स्ट्रक्चर विच is used for protect the rain water from the ground, ठीक है जी। जो ग्राउंड से रेन वाटर, जो वेदरिंग एजेंसीज की वजह से रेन वाटर क्या है जो अफेक्ट करता है हमारे सुपर स्ट्रक्चर को, उसको रोकने का काम कौन कर रहा है, प्लिंथ कर रहा है। और कहां पे ये प्लेस्ड होता है, इट इज प्लेस्ड बिटवीन द ग्राउंड लेवल एंड फ्लोर लेवल, ग्राउंड लेवल एंड फ्लोर लेवल के बीच में हम इसको क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। इट इज प्लेस्ड बिटवीन द ग्राउंड लेवल एंड फ्लोर लेवल ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है जी। तो इसके ऊपर जो जस्ट ये हम बोल सकते हैं जस्ट अबव द ग्राउंड, तो ये हमारा क्या है प्लिंथ। तो प्लिंथ की जो हमारी क्या है विड्थ रहेगी वो कितनी रहेगी, कैसे हमने प्लिंथ की जो हाइट है वो रखनी है, ठीक है जी। जो प्लिंथ होएगा वो हमारा जो ये 200 के मल्टीपल में रहेगा, ठीक है जी। 200 mm, अगर हमने 200 mm हमने क्या लिया है,
हाइट ली है प्लिंथ की, ठीक है, जहाँ पे हम प्लिंथ कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, तो कहाँ पे प्लिंथ कहाँ पे लाई करेगा, फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, फ्रॉम द ग्राउंड लेवल जो हाइट रहेगी, फ्रॉम द ग्राउंड लेवल जो प्लिंथ की हाइट रहेगी वो कितनी रहेगी, प्लिंथ द प्लिंथ हाइट एज थंब रूल शुड बी टेकन एज मल्टीपल ऑफ 200 mm, द प्लिंथ हाइट एज इन थंब रूल हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है जी, द प्लिंथ हाइट should be taken as per thumb rules, ठीक है जी, मल्टीपल ऑफ 200, ठीक है जी, मल्टीपल ऑफ 200 mm, मतलब क्या हुआ, अगर हमने ये कहां से ग्राउंड लेवल से अबव है, अगर हमने ग्राउंड लेवल तक पहुंच गए तो ग्राउंड लेवल से अबव जो रखना है हमने, कितनी हमारी हाइट रहेगी प्लिंथ की, वो कितनी है, या तो 200 mm, ये मल्टीपल रहेगी, या तो हम 200 mm लेंगे, 400 mm लेंगे, या 600 mm लेंगे, या 800 mm लेंगे, सो ऑन, ठीक है जी, सो ऑन, जो भी हम लेना चाहते हैं, तो इस तरह की इसका क्या रहेगा हमारी जो प्लिंथ के लिए क्या रहेगी हमारी, ये थंब रूल्स रहेगा प्लिंथ के लिए। तो ये हमारे सारे के सारे डिजाइन प्रोसीजर्स हैं, किस लिए थंब रूल्स के बारे में हम देख रहे हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सारी की सारी को क्या कर सकते हैं, हम डेप्थ जो फाउंडेशन की है उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं, जो डिजाइन कर सकते हैं पूरे के पूरे सिस्टम को, ठीक है जी। तो जो हमारी एक और जो हमारा क्या है डेप्थ ऑफ मैशनरी है वो क्या है, 2T है, ठीक है जी, डेप्थ ऑफ मैशनरी 2T है, ओके। तो हमारी जो फर्स्ट कोर्स होएगा, फर्स्ट कोर्स, एक बात यहाँ पे और ध्यान दीजिए, फर्स्ट कोर्स ऑफ मैशनरी, जो फर्स्ट कोर्स ऑफ मैशनरी उसकी विड्थ जो रहेगी वो कितनी रहेगी, फर्स्ट कोर्स ऑफ मैशनरी जस्ट अबव फर्स्ट कोर्स of masonry, first course of masonry just above the concrete block से हम क्या करने वाले हैं, मैशनरी करने वाले हैं, कोर्स हम जो रदे लगाने वाले हैं ऊपर, उसकी जो विड्थ है, वैसे हमने विड्थ की बात की 3T की, ठीक है जी, उसके बाद प्रोजेक्शन रखनी होती है, तो वो जो विड्थ रहेगी फर्स्ट कोर्स की वो क्या है, वो भी 2T के इक्वल रहेगी, ठीक है जी, वो भी क्या रहेगी 2T के इक्वल रहेगी। और जो प्रोजेक्शन लेने वाले हैं, फर्स्ट प्रोजेक्शन लेने वाले हैं, वो क्या रहेगी, जो प्रोजेक्शन आने वाली है हमारी, जो फर्स्ट प्रोजेक्शन आने वाली है वो क्या लेंगे हम, T/2 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है जी, T/2 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे हम T/2 हम क्या लेंगे, ये प्रोजेक्शन लेंगे। तो ये सारे के सारे जो हैं हमारे किस लिए हैं, ये हमारे सारे के सारे डिजाइन स्प्रेड फाउंडेशन के लिए। और नेक्स्ट हम ड्राइंग डिटेल करेंगे, पूरी ड्राइंग देखेंगे और स्केल को लेके हम ड्राइंग करेंगे।